हेलो दोस्तों। तो आज ये हमारा नया चैनल है और इन्वेस्ट इंडिया करके हमने ये चैनल आज क्रिएट किया है, इन्वेस्ट इंडिया। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बेहतरीन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। बस आखिर तक इस वीडियो में बने रहना है आपको, ओके। और यहाँ पे हम आज 3 पोर्टफोलियो देखने वाले हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला हम सीधा स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्रिटानिया, ठीक है। इन्होंने 3570 के प्राइस पे पिक किया है। अभी प्राइस चल रही है 3618, राइट। उनके हिसाब से वैसे ये थोड़ा पुराना पोर्टफोलियो है। अभी प्राइस आपको ब्रिटानिया में करेक्शन आता हुआ आता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए ब्रिटानिया का अगर मैं यहाँ पे स्टॉक देखूँ तो ब्रिटानिया की अभी की प्राइस चल रही है 3476। तो और अभी ब्रिटानिया जो है वो फियर जोन में ऑलमोस्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और 2725 के RSI पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी पूरी तरीके से ब्रिटानिया जो है वो फियर जोन में यहाँ पे आ चुका है और नीचे ये पूरी तरीके से अगर आप देखें तो स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग पोजीशन क्रिएट कर देनी चाहिए। बाकी अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वो सेक्टर लीडर ऑलमोस्ट रह चुकी है। बिस्किट्स वगैरह आप तो गुड डे वगैरह खाते होंगे, तो 9000 करोड़ का 84,000 करोड़ का अभी मार्केट कैपिटल चल रहा है ब्रिटानिया का। अभी इनके अगर की पॉइंट्स में देखें तो बहुत सारे हैं, अगर रीड करते हुए बैठेंगे तो। लेकिन देखिए ब्रिटानिया ब्रेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ग्लोबल फुटप्रिंट है और ड्रीम प्रोजेक्ट उनके बहुत सारे हैं, लिटिगेशंस उनके ऊपर काफ़ी कम है। तो इस तरीके का ये स्टॉक है। लंबे इसमें आराम से आप इसका 5000 का टारगेट लेके आप आराम से चल सकते हैं। चलिए तो मार्केट कैप के बारे में बात करूँगा। 84,000 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रही है जो भी 3400 के ऊपर। और यहाँ पर स्टॉक का पी देखिए आप 45 रुपीज़, ठीक है। तो स्टॉक का पी जो है वो 45 रुपीज़ का है यहाँ पर। और डिविडेंड में अच्छा खासा ये स्टॉक देता है। ROC और ROE अगर आप देखो तो किसी भी कंपनी का आपको देखना है तो बस ये दोनों ही आपको देखना है, राइट। ROE और ROC इनके भी ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदारी आ जाती है। बाकी फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपया है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है और मुझे लगता है कोई भी प्लेज परसेंटेज यहाँ पर नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात और प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी का। बाकी रिटर्न अगर 10 साल में देखें तो 30% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम पूरे स्टार्टिंग में से ग्राफ देखें तो यहाँ पे ब्रिटानिया का ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे गाइज अगर आपको दोस्तों अगर आप एक बात बोलूँ तो कभी भी ग्राफ इस तरीके का होना चाहिए किसी भी कंपनी का, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। बाकी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इसी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको इस तरीके की कंपनी में। आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 से 5 साल, 3 to 5 ईयर्स, आप 10 साल भी होल्ड कर सकते हो अगर आपके उतने पेशेंस है तो आराम से होल्ड कर सकते हो। लेकिन 3 से 5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट आपको मिलेगा। बाकी अगर कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो कि लोअर में ले लिया और हाई जाके बेच दिया, ठीक है। बाकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, तो डिविडेंड देना अच्छी बात है भाई, तो काफ़ी अच्छे बढ़िया है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, राइट। स्टॉक इन ट्रेडिंग, तो चलिए थोड़ा सा महंगा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी पुअर सेल्स ग्रोथ कोविड की वजह से, तो ये नॉर्मल मुझे लगता है नॉर्मल चीज़ें सभी कंपनियों के साथ हो रहा है। बाकी 2 ही कंपैरिजन पीयर्स में हमें दिखाई देंगे। नेस्ले सबका यहाँ पे नेस्ले काफ़ी अच्छी कंपनी है वैसे और उसका स्टॉक प्राइस भी ज़्यादा है, तो आपको ब्रिटानिया काफ़ी कम प्राइस में बेसिकली अभी मिल रहा है। पी रेशो भी कुछ खास नहीं है, तो आराम से उससे आप ले सकते हो। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो तो ठीक ठाक है, मतलब आराम से है।
कुछ ज़्यादा खास बढ़ा नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देखो तो एकदम उसी लेवल पे है। यहाँ पे बाद में बढ़ा था, लेकिन बाद में कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कंपनी की डेप्थ क्या है। देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, राइट, यही से ही कंपनी किसी वो समझ में आ जाता है। ओके, उसके बाद मैं देखूँ अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और CAGR भी 10 साल में 31% का देता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी बेस्ट है। अगर आप अभी के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो तो ये कंपनी मत खरीदो, इन्वेस्टिंग के लिए खरीद रहे हो तो ही ये कंपनी लेनी है आपको। बाकी में अगर कैश फ्लो भी अच्छा है और इसका अगर सबसे मेन बात कि 50% की एक थी प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि प्रोमोटर ने गिरवी नहीं रखा है कोई भी शेयर। बाकी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आप देखो बढ़ती गई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई है। डोमेस्टिक भी बिल्कुल मतलब एक ही समान चीज़ में है, और पब्लिक होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए बेसिकली। और जितना लो पे जाए, अभी फ़िलहाल के लिए करेक्शन में मिल रहा है, जल्दी से जाके ख़रीद लो, जितना हो सके उतने क्वांटिटीज़ आप ऐड कर लो। दूसरी FMCG कंपनी इन्होंने खरीदी है ITC। और ITC की अगर बात करूँ तो ये कंपनी आप ना ही खरीदो तो बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस अभी इन्होंने 220 पे लिया था, स्टॉक प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पुराना पोर्टफोलियो है ये, लेकिन काफ़ी स्टॉक प्राइस मतलब 201 तक अभी ट्रेड चल रहा है। तो ITC का फियर जोन में है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इसके ऊपर मैं ITC के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बनाएंगे हम, और आपको मैं ये दूंगा ये वीडियो। टाटा मोटर्स के बारे में इनकी बात करूँ तो टाटा मोटर्स जो है वो काफ़ी स्टॉक या फिर 908 का इनको लॉस है। और फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स गिर चुका है अच्छा खासे, अच्छे खासे प्राइस से टाटा मोटर्स गिर चुका है, क्योंकि जैगवार ने लैंड रोवर ने बीच में एक नोटिस निकाली थी कि सेमीकंडक्टर्स की बिल्कुल मांग बहुत बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो जून जुलाई के बाद मतलब अगस्त सितंबर तक ऐसा ही रहेगा, बाद में परिस्थिति ठीक ठाक हो सकती है। तो टाटा मोटर्स का यहाँ पर ये हो सकता है। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन ये काम कर सकती है। 8% टाटा मोटर्स का जो शेयर मार्केट शेयर था वो 4-4% था, बाकी अभी वो 8% तक आ चुका है पैसेंजर व्हीकल्स में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। विप्रो की बात करो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी सही है। बाकी इनका पोर्टफोलियो मैं अगर देखूँ तो काफ़ी सही पोर्टफोलियो, 2,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया अभी की वैल्यू। लेकिन जो चारों जो ये कंपनियां हैं काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन्होंने गलती क्या की, मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने गलती की कि सिर्फ 4 ही स्टॉक्स रखे। एक तो देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए इनके पास थे, लेकिन सिर्फ 4 ही स्टॉक रखे इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करी। यहाँ पे 29 क्वांटिटीज़, यहाँ पे 253, यहाँ पे 118, 143। तो ऐसा नहीं करना है हमें, थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ से डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। डाइवर्सिफाई करने के वजह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे। अगर एक सेक्टर नहीं चलेगा तो दूसरा सेक्टर, अगर एक सेक्टर या फिर गिर जाता है किसी इकोनॉमिक डाउन से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उस सेक्टर में, तो दूसरा सेक्टर आपको संभाल लेगा। और मैं आपको एक मतलब एडवाइस दूंगा, यहाँ पर टिप नहीं बोलूँगा, मैं एक एडवाइस दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखा जाए तो आप FMCG सेक्टर को ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको देना चाहिए, क्योंकि कोविड के हिसाब से मतलब कोविड आने के बाद भी अगर आप देखे होंगे तो फूड कंज्यूमिंग जो है, क्योंकि इंसान खाना नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, तो फूड जो कंज्यूमिंग है वो इंडिया जो कंट्री ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है। तो बेसिकली फूड कंज्यूमिंग कंपनीज़ का मुनाफा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है FMCG कंपनीज़ अच्छी वाले FMCG कंपनीज़, मैं ITC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटानिया की, मैं बात कर रहा हूँ डाबर की, मारिको की। तो इन जैसे कंपनियों को आपको रखना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए था। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट इंडिया। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।